एयर चीफ का सरहद पार बैठे दुश्मन को दबंग पैगाम, कहा दोबारा हमला किया तो पाक फिजाइया को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। दुनिया के मार का हक से कबल फजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। 6 और 7 मई को राफेल समेत जदीद लड़ाका तैयारे मार गिराए। 10 मई को दुश्मन का डिफेंस सिस्टम कामयाबी से निशाना बनाया। रिसालपुर PF अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कैडेट्स की तरफ से परेड में पेशा बनाना महारत का मुजाहरा। मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट। तवानाई में पाक तुर्की ताउन एक अहम संग मील है। वज़ीर आज़म का आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की की वज़ारत तवानाई की मुलाकात। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तवानाई के शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुख्ता आज़म का अयादा। पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में ताउन को वुसअत देने की अहमियत पर जोर। तुर्क कंपनीज को तवानाई में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी तुर्किया के वज़ीर तवानाई की GHQ में मुलाकात। पाक तुर्की ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कैम्ब्रेन पेट्रोलियम में हिस्सा लेने वाली टीम की मुलाकात। दुनिया की कठिन तरीन फौजी मुकाबले में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कामयाबी न सिर्फ कौम के लिए बाइस फ़ख्र बल्कि पाक फौज के मयार और अजमत की भी तौसीक है। खैरियत का बताएं पहले सबसे। ये अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। बंद है आइसोलेशन में। हाँ, टोटल आइसोलेशन में। सेहत कैसी है उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक है, मगर जहनी तौर पे कहते हैं मुझे जहनी टॉर्चर कर रहे हैं कि बिल्कुल अकेले कमरे में बंद किया हुआ है। बानी पीचाई की फैमिली के लिए 29 रोज बाद अडियाला के दरवाजे खुल गए। साबिक वज़ीर आज़म मुकम्मल फिट। सेहत से मुतालिक अफवाहें दम तोड़ गई हैं। उस्मा खान की अडियाला जेल में मुलाकात के बाद तस्दीक। कहा साबिक वज़ीर आज़म को क़ैद तन्हाई में रखकर अज़ियत दी जा रही है। मुलाकात के लिए कोई शर्त आयद नहीं की गई। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर एहतजाज। रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। किसी भी सियासी या मजहबी जमात या इज्तिमा पर पाबंदी आयद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की बेटों से फ़ोन पर बात भी करानी चाहिए। 3 साल हो गए, अब बस होनी चाहिए। दफ़ा 144 ना लगाएं, रास्ते बंद ना करें। ये अवाम अपने लीडर के लिए आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है। पार्लियामेंट की राहदारियों में गवर्नर राज पर सरगोशियां। मौलाना फजलुर रहमान सहाफ़ी के सवाल पर बोले गवर्नर राज का इरादा है या नहीं ये उनसे पूछें। अगर मगर का जवाब नहीं दिया जा सकता। सेनेटर एमल वली खान ने कहा गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं, मामले से NP को दूर रखा जाए। जो गंद किया है अब इसे बर्दाश्त करना होगा। हम गवर्नर राज की मुखालफत करते हैं, की है और करते रहेंगे। हम कभी भी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं देंगे। तलाल चौधरी की भी ढके छुपे अल्फाज में गवर्नर राज की वार्निंग। कहा हुकूमत सख्त इक़दाम नहीं चाहती, मजबूर ना किया जाए। वफाकी हुकूमत आईनी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन हालात ना बनाए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला जाए वक़ुआ तक नहीं जाते। जेल को किसी एक फ़र्द से नहीं जोड़ा जाए। दफ़ा 144 अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई। हम दुश्मनों का भयानक अंजाम। खैबर पख्तूनख्वा में 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। मीर अली में 6 और स्पिन बाम में 1 दहशतगर्द मारा गया। बनू मीरान शाह रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान की गाड़ी पर हमला। फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली, 2 पुलिस एहलकार और राहगीर शहीद। शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पंजगोर के इलाके चतकान में दहशतगर्दों का घर पर रॉकेट हमला। 2 रॉकेट फायर किए गए, 2 बच्चे जख्मी। वज़ीर आज़म श्रीलंका के सदर अनवरा कमारा डसानाइके के टेलीफोन। समुद्री तूफान से होने वाली तबाही पर गहरे दुख का इज़हार। कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। श्रीलंकन अवाम की मदद के लिए फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर इमदाद भेज रहे हैं। कुदरती आफत से होने वाली तबाही से निकलने में मदद मिलेगी। जस्टिस कामरान खान बलूचिस्तान। जस्टिस जफर अहमद राजपूत सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन की बैठक में बड़े फैसले। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सिफारिश।
मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल मंजूर। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर ने बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया। कहा हुकूमत को फायद जारी करे लेकिन लोगों का पेट काट कर ना करे। इदारों में ज़रूरत के मुताबिक लोग भर्ती किए जाएं। हम चाहते हैं मुल्क में रोज़गार के मौके बढ़ें, लेकिन वहाँ बढ़ें जहाँ ज़रूरत हो। हम लोगों से उनका रोज़गार नहीं छीनना चाहते और ना ही किसी को इसकी इजाज़त देंगे। सिंध असम्बली में कराची मैन होल वाक़े की एक बार फिर से गूंज। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, मैन होल में बच्चा गिरने का वाक़या अफसोसनाक, हर सूरत जिम्मेदारों को सजा होगी। हमारा दिल रंजीदा है, इस वाक़े ने ज़मीर को झंझोरा है, आप दीदा हो गए। कहा, मैन होल में बच्चे गिरने के वाक़यात पहले भी हुए, आइंदा ऐसे वाक़यात का सदेबाप करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, पीपल्स पार्टी ने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, हम औरतों को हकूक़ दे रहे हैं। डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने कहा, मर्द औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, औरतों को तमाम हकूक़ दिए जाएंगे। बच्चे कितने पैदा करने हैं इसका इख्तियार औरतों को दे रहे हैं। 9 मई GHQ हमला केस, शिबली फराज समेत पीटीआई के 18 रहनुमा इश्तिहारी करार। उमर अयूब, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, जरताज गुल और दीगर गैर हाजिर रहनुमा शामिल। अदालत का तमाम मुलजिमों की गैर मनकूला जायदाद जब्त और मुकर्ररा मुद्दत में सरेंडर न करने पर नीलामी का हुक्म। रेवेन्यू अफसरों और जामिनों को भी नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का कम उम्र ड्राइवर्स की गिरफ्तारी पर सख्त नोटिस। IG पंजाब को कम उम्र ड्राइवर्स से मुताल्लिक पहले आगाही मुहिम चलाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर बरहम। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का असूली फैसला। सूबे भर में ट्रैफिक पुलिस को तलबा के लिए हफ्ता आगाही मुहिम मनाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, कम उम्र तलबा या बच्चों से ज़्यादा वालिदैन को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। ट्रैफिक कवानीन अवाम की जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फोर्स में तब्दील करेंगे। वज़ीर आला सिंध पुरअज़म। कहा, सिंध हुकूमत ने 189 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पुलिस के लिए मुख्तस किया है। पुलिस का दरियाई कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन जारी है। सिंध सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक अहम मंसूबा है। वज़ीर आला सिंध से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुरका की मुलाकात। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। फ़ज़ाई आलूदगी में सांस लेना कठिन। पेशावर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला की फ़िज़ा भी आलूदा। मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी में भी स्मोग और लाहौर आलमी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची फहरिस्त में 10वें नंबर पर। अमेरिका तेजी से तरक्की कर रहा है। 10 माह में $18 ट्रिलियन की सरमाकारी हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, अमेरिका में महंगाई कम और स्टॉक मार्केट में तेजी आई है। मुल्क की बदतरीन महंगाई विरासत में मिली है।